नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ कि गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए। गृहस्थ में किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप सुखी से रह पाएंगे। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि गृहस्थ जीवन बहुत बड़ा माया का जाल है। ये भगवान शिव भी कहे हैं कि गृहस्थ जीवन बहुत बड़ा जंजाल है। तो गृहस्थ जीवन में कैसे रहें जो कि आप खुश रह पाएं। तो आइए कुछ उपाय आपको बताता हूँ, कुछ समाधान आपको बताता हूँ। तो आप बने रहें, जो मैं आपको रामायण के कुछ तथ्य से सब बातें प्रस्तुत करूँगा। गृहस्थ में हमेशा प्रेम से रहें। एक दूसरे पर प्रेम होना बहुत जरूरी है। राम को सीता से और सीता को राम से अटूट प्रेम था, अटूट प्रेम। तो एक दूसरे पर हमेशा प्रेम रखें। और त्याग, देखिए भगवान श्री राम अपने पिताजी की आज्ञा को पालन कैसे किए। वो अपना राज तिलक को त्याग कर वनवास में चल गए। तो गृहस्थ जीवन में त्याग भी बहुत जरूरी है। ये रामायण और महाभारत में अंतर क्या है, रामायण क्यों हुआ और महाभारत क्यों हुआ। जहाँ रामायण है, जिस घर में राम का नाम होता है, जहाँ रामायण है, जहाँ मेरा मेरा है, वहाँ महाभारत है। और जहाँ ले ले ये तेरा है, ये तेरा है, वहाँ राम का वास है। तो हम लोगों को त्याग भी जरूरी है, थोड़ा बहुत तो त्यागना जरूरी है। त्याग नहीं, देखिए राम भगवान राज तिलक छोड़ के जब उनका राजगद्दी में, राज सिंहासन में बैठने का व्यवस्था किया जा रहा था, उसी टाइम उनको ये भी वचन मिला कि तुमको वनवास में जाना है, 14 वर्ष के लिए वनवासी बन के रहना है। तो वो उसमें उस टाइम ना ज़्यादा दुखी हुए ना ज़्यादा खुश हुए। तो हम लोग को दुख सुख में भी सम रहना चाहिए और त्यागना चाहिए। गृहस्थ जीवन में त्यागेंगे नहीं तो आपको लड़ाई भी हो सकता है। तो गृहस्थ जीवन में त्याग भी बहुत जरूरी है। जैसे कोई आदमी अपने घर को त्याग देता है, बाहर में ड्यूटी करता है, कमाता है, घर पैसा भेजता है, वो एक त्याग ही है ना। तो त्याग भी जरूरी है। अब घर में रहेंगे, कहीं कमाने नहीं जाएंगे तो कैसे होगा। तो त्याग भी बहुत जरूरी है। और समर्पण, पति पत्नी या तो पूरा परिवार में एकजुट होकर रहना, एक दूसरे पर समर्पण कर देना, ये सबसे बड़ी बात है। तो एक दूसरे में हमेशा समर्पण रहे कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं। नहीं तो आजकल कई लोग एक साथ तो रहते हैं, लेकिन आपस में बनता नहीं है। ऐसा बिल्कुल गलत है। एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, एक दूसरे के साथ एकता में रहें, एक दूसरे की भावना को समझें, एक दूसरे की दुख को समझें, दुख में सुख में हमेशा प्रेम से रहें। ये है समर्पण। संतुष्ट, गृहस्थ जीवन में संतुष्टि की होना भी बहुत जरूरी है। कोई भी काम करेंगे तो उसको आपको संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है वो सुखी नहीं है। तो भगवान जो भी दिया है उसमें संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संतुष्ट के नाम में आलसी हो जाते हैं। तो ये गलत बात है। ये नहीं कि इतना बहुत कुछ है, हम अब कुछ नहीं करेंगे, इसी में खाएंगे रहेंगे, ये भी गलत बात है। संतुष्ट का मतलब है ज़्यादा नहीं करना है। काम भी जरूरी है, काम तो करना है। ये नहीं संतुष्ट हो गया, घर बैठे हैं, खा रहे हैं, उसी में जो कमाए हैं उसी में खा रहे रह रहे, ये गलत बात है। आलसी नहीं होना है, संतुष्ट के साथ आगे बढ़ना है।
हाँ भगवान जो दे रहे हैं उसमें संतुष्ट रहना है, लेकिन आलसी नहीं रहना है। कई लोग हैं जो आलसी हो जाते हैं, हाँ इतना मेरा बहुत कुछ हो गया, अब कुछ नहीं करना है, तो आलसी कोढ़ियापन हो गया। और ये जो इंडिया के लोग हैं ना, बहुत अभी कोढ़ियापन होते जा रहे हैं, बहुत आलसी हो जा रहे हैं। देखिए, आराम हराम है। क्या? आराम हराम है। इसीलिए जब भी कोई काम में थक जाए तो दूसरा काम में लग जाए, क्योंकि मेहनत सबसे अच्छा गुण है और आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। जीवन में संतुष्टि भी जरूरी है, लेकिन आलस जरूरी नहीं है, मेहनत जरूरी है। सबसे लास्ट पॉइंट है संस्कार। देखिए, अगर आपके पास संस्कार है ना, तो आप जीत के भी आप जीत जाएंगे कहीं भी। लेकिन अगर आपके पास अहंकार है ना, संस्कार के बदले अहंकार है ना, तो जीत के भी हार जाएंगे। तो हमारे जीवन में संस्कार का होना बहुत जरूरी है। तो गृहस्थ जीवन में इन सब बातों का ध्यान जरूर रखें। पहला क्या है? आपस में प्रेम से रहें। दूसरा क्या है? त्याग, थोड़ा बहुत त्यागना जरूरी है। तीसरा है समर्पण, एक दूसरे पर समर्पण हो जाए, आप हमारे हैं हम आपके हैं, पूरा समर्पण हो जाए। चौथा है संतुष्टि, संतुष्टि भी बहुत जरूरी है। पांचवा है लास्ट संस्कार, बच्चों को अच्छा संस्कार दें, सबको अच्छी बात सिखाएं, ज्ञान की बातें सिखाएं, ताकि आपका जीवन में सुख और शांति बना रहे। तो गृहस्थ जीवन के ये कुछ रूल्स हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।